एक दिन से हम और आगे बढ़ते हैं और जो हमारी यहाँ पे प्रॉफिट है वो 8000 की हो चुकी है। अभी भी हम मार्केट के मिडल में हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ें होती है, आपकी जो मैक्स प्रॉफिट थी वो 12000 थी, तो अगर आपका फर्स्ट टारगेट क्या था 6000 का था, वहाँ पे आप एग्जिट कर लेते। अगर एक लॉट से कर रहे हो, अगर मोर देन वन लॉट है तो क्या करोगे, आप वहाँ पे एक लॉट को एग्जिट कर लेते, दूसरे लॉट को आप क्या करते उसको होल्ड किए रहते। कब तक? जब तक कि ये इस रेंज के अंदर में है, ठीक है, या फिर आप 20% रूल्स को अलाउ करते। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मंथली इनकम स्ट्रैटेजी के बारे में, जो कि होने वाली निफ्टी लॉन्ग रेंज स्ट्रैटेजी, और इसे हम लोग 12 मंथ से कर रहे हैं और प्रॉफिटेबल है। लास्ट मंथ नवंबर में ये जो स्ट्रैटेजी है 4% की प्रॉफिट दी हुई है, और इसकी सबसे खास बात ये है कि इसमें कोई भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती है और ये बेस्ट फॉर वर्किंग पीपल हो जाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डीप एसेट। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड लर्निंग समथिंग फ्रॉम आवर कंटेंट। लेकिन इसके पहले कि मैं आज की इस वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही शानदार वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए, तो हम लोग आ चुके हैं अपने स्टॉक मार्केट के प्लेटफॉर्म पे, और ये जो स्ट्रैटेजी होने वाली है वो निफ्टी की होने वाली है, और इसे मैं नवंबर मंथ के लिए बनाने वाला हूँ। तो जो हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं वो फर्स्ट मंडे आफ्टर मंथली एक्सपायरी बनाते हैं। तो नवंबर मंथ में हम देखते हैं जो फर्स्ट मंडे था वो 4 नवंबर को था, ठीक है। जो हमारी टाइमिंग होती है वो 9:45 से लेकर 10:30 के बीच में कभी भी बना सकते हो। मैं एक टाइम ले लेता हूँ 10 AM के आसपास, 10 बजे के आसपास हम यहाँ पे इस स्ट्रैटेजी को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ से हमने टाइमिंग भी सेलेक्ट कर ली है। ये मंथली एक्सपायरी की आपकी स्ट्रैटेजी होने वाली है, तो 28 नवंबर की होने वाली है। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, चूँकि बैंक निफ्टी की जो वीकली एक्सपायरी थी वो समाप्त हो चुकी है, तो हम अब सभी फोकस कहाँ पे करने वाले हैं, मंथली में करने वाले हैं, और निफ्टी की स्ट्रैटेजी ज़्यादा आने वाली है, ठीक है ना। बैंक निफ्टी की कम आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी हम लोग पिछले 12 महीने से कर रहे हैं। अगर आप मेरे रेगुलर फॉलोअर्स हो तो आपको अच्छे से पता होगा कि ये स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाती है और ये किस तरीके से काम करती है, कैसे इसका परफॉर्मेंस रहता है। तो इस स्ट्रैटेजी में हम सिंपली क्या करते हैं, 25 डेल्टा को ट्रैक करते हैं। तो यहाँ पे देख लो 25 डेल्टा कहाँ पे है, ठीक है ना। मार्केट के डायरेक्शन से हमें कुछ लेना देना नहीं होता है, हमें सिर्फ सिंपली ये करनी होती है कि आना है मार्केट में और 25 डेल्टा को ट्रैक करनी है। तो आप देखो जो 25 डेल्टा है वो 24800 CE है। तो क्या करेंगे, हम इसे एक लॉट सेल कर देंगे, ठीक है ना। सिंपली इसे हम एक लॉट सेल कर देंगे, बाद में हम लोग लॉट बढ़ा देंगे, क्योंकि 2 जनवरी से क्या होने वाला है, निफ्टी की लॉट 75 की होगी, मतलब 75 क्वांटिटी की एक लॉट होने वाली है। फिलहाल जो 25 क्वांटिटी की एक लॉट है, जिसे हमने एक लॉट सेल करी, इसके जस्ट जो लोअर प्रीमियम होगा, जैसे कि 137 को सेल करा, तो 124 को हम लोग क्या करेंगे, एक लॉट बाय कर लेंगे सिंपल। और उसके बाद क्या करेंगे, 15 डेल्टा को ट्रैक करेंगे। पहले 25 को ट्रैक करा, अब 15 को करेंगे। तो देखो 15 डेल्टा के आसपास कौन सा है, 16 डेल्टा है। हम इसे क्या करेंगे, एक लॉट और सेल कर देंगे। तो ये हमारा वन साइड का मतलब कॉल साइड का बन के तैयार हो गया। सेम काम हम पुट साइड में भी करने वाले हैं, बट पुट साइड में डेल्टा को ट्रैक ना करके जो प्रीमियम है ना उसको ट्रैक करेंगे, ताकि हमारा जो आपका ब्रेक इवन है वो ज़्यादा मिसमैच ना हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रीमियम देख लेते हैं, 137, 124 एंड 74। तो 137 के पास जाते हैं, वहाँ के आसपास कौन सा प्रीमियम चल रही है, तो 137 में 138 चल रही है, 128 चल रही है। हम लोअर प्रीमियम को लेंगे, ठीक है, यहाँ पे सेल करेंगे, और इससे जो लोअर होगा उसे हम एक लॉट बाय करेंगे सिंपल। और 74 के आसपास वाले प्रीमियम को हम लोग, जैसे यहाँ पे 71 है, इसे हम लोग एक लॉट और सेल कर देंगे। और हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो आप देख सकते हो क्लियरली यहाँ पे बन के तैयार हो जाती है। अगर मैं पे ऑफ की बात करूँ यहाँ से, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। तो ऐसी कुछ स्ट्रैटेजी हमारी बन के कंप्लीट हो चुकी है। हम क्या करते हैं, नीचे आते हैं और यहाँ पे लॉट को बढ़ा लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ से हम 3 लॉट्स कर देंगे, क्योंकि नेक्स्ट मंथ से हमारा 3 लॉट में होने वाला है, मतलब 75 क्वांटिटी में। यहाँ पे जो मार्जिन रिक्वायरमेंट हो, आप कम से कम 3 लाख लेकर चलना। 2.81 लाख अभी शो हो रहा है, बट ये 3 लाख मिनिमम लेकर चलना। और जैसे जैसे एक्सपायरी आएगी ना, आपकी मार्जिन थोड़ी फ्लक्चुएट होती रहेगी। जिस दिन वोलेटिलिटी ज़्यादा होकर मार्जिन फिर थोड़ी सी फ्लक्चुएट हो जाएगी, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। कोशिश करेंगे कि एक्सपायरी के 2-3 दिन पहले ही ट्रेड को कट कर दे, ठीक है। अब सिंपल क्या करनी है, जब तक आप इस दोनों रेंज के बीच में हो, आपको कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। तो अभी आपका क्या है, सिंपल रूल है कि जो हमारा मैक्स प्रॉफिट शो हो रहा है 12000 का, उसका जो हाफ होगा वो हमारा टारगेट या स्टॉप लॉस होगा, जो फर्स्ट टारगेट होता है। जैसे कि आप एक लॉट में कर रहे हो तो वहाँ पे बुक कर लोगे, लेकिन 2 लॉट में कर रहे हो तो क्या करोगे, पहले बुक कर लोगे और लास्ट को हम एंड तक मतलब लेकर जाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट देख लो, मोर देन 76% है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो ब्रेक इवन आ रही है वो आप देख सकते हो, कॉल साइड में 4.8% एंड पुट साइड में 5.7% की, ठीक है, जो कि काफ़ी इनफ होती है। इसीलिए हम इसे लॉन्ग रेंज ऑफ स्ट्रैटेजी कहते हैं, लॉन्ग फॉर्म रेंज स्ट्रैटेजी। अब हम क्या करते हैं, एक एक दिन से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस मंथ में, नवंबर मंथ में हमें क्या हुआ था, ठीक है। तो एक दिन से हम आगे बढ़ते हैं और आपको यहाँ पे समझ आएगा कि 1493 की प्रॉफिट चलती हुई नज़र आ रही है। एक दिन से और आगे हम बढ़ जाते हैं
और यहाँ पे 2100 की प्रॉफिट चलती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, एक दिन से और आगे हम बढ़ जाते हैं और यहाँ पे 3800 की प्रॉफिट चलती हुई 1.3% ऑफ योर कैपिटल विदिन 3 to 4 डेज आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, मुझे एक नोटिफिकेशन आपको और देनी थी। मेंटरशिप ऑन एडवांस ऑप्शन स्ट्रेटजी 25 जो कि जनवरी में शेड्यूल्ड है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो और उसका जो व्हाट्सएप का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको 10+ स्ट्रैटेजी, मोर देन 10+ स्ट्रैटेजी मिल जाएगी। और यहाँ पे मैं नए पे क्या किया हूँ, 2 एल्गो स्ट्रैटेजी भी इसी कोर्स में प्रोवाइड कराने वाला हूँ। एल्गो इंट्राडे होगी और 2-4 स्ट्रैटेजी को मैं यहाँ से चेंज भी करने वाला हूँ अकॉर्डिंग टू न्यू सेबी रूल्स। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो। चलिए, तो एक दिन से हम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होती है। एक दिन से हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जो हमारी PNL है वो 5500 की चलती हुई नज़र आ रही है। एक दिन से हम और आगे बढ़ते हैं और जो हमारी यहाँ पे प्रॉफिट है वो 8000 की हो चुकी है। अभी भी हम मार्केट के मिडल में है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें होती है। आपकी जो मैक्स प्रॉफिट थी वो 12000 थी, तो अगर आपका फर्स्ट टारगेट क्या था 6000 का था, वहाँ पे आप एग्जिट कर लेते। अगर एक लॉट से कर रहे हो, अगर मोर देन 1 लॉट है तो क्या करोगे, आप वहाँ पे एक लॉट को एग्जिट कर लेते, दूसरे लॉट को आप क्या करते, उसको होल्ड किए रहते। कब तक, जब तक ये इस रेंज के अंदर में है। ठीक है, या फिर आप 20% रूल्स को अलाउ करते हैं। जैसे अभी 8000 की प्रॉफिट हो गई, इसका 20% निकाल लो, 1600 होता है। तो जब भी हमारी प्रॉफिट 6400 से कम होगी तब हम इसमें से एग्जिट कर लेते हैं, नहीं तो इसको एंड तक ले जाएंगे। एंड तक लेने में क्या फ़ायदा होता है, आपको ये पूरी प्रॉफिट मिल सकती है। तो मैं आपको एक एक दिन से आगे बढ़ाता हूँ और दिखाता हूँ कि क्या हमें ये पूरी प्रॉफिट मिली थी या नहीं मिली थी। ठीक है, एक दिन से हम और आगे बढ़ते हैं और आप देखो 8600 की प्रॉफिट चल रही है। एक दिन से हम और आगे बढ़ते हैं और आपकी जो प्रॉफिट है वो 8300 की हो चुकी है। एक दिन से और आगे हम बढ़ते हैं और यहाँ पे जो आपकी प्रॉफिट है वो 8100 की चलती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, एक दिन से और आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पे नवंबर 18 हो चुका है, 6900 की प्रॉफिट वहाँ पे हमारी कम हो चुकी है। हमारा जो ट्रेलिंग एसएल है वो कितना है, 6400 है। ठीक है, इस बात को आप ख्याल रखोगे। आप कहते हो कि 2-2 घंटे को भी चला कर दिखा, तो मैं चला सकता हूँ, बट वैसे वीडियोस क्या होगी, लंबी हो जाएगी, तो आप इसकी बैक टेस्टिंग भी कर सकते हो। पूरे 12 मंथ में बहुत ऐसे कम मंथ होते हैं जहाँ पे हमारा एसएल हिट हो जाता है। तो कोई 1-2 मंथ ऐसा होगा जहाँ पे आपका एसएल जा सकता है, जब मार्केट क्या होगी, सडन आपने स्ट्रैटेजी बनाई हुई है फर्स्ट मंडे को और सेकंड मंथ को ही बहुत बड़ा मूव आ जाए या गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग हो जाती है, तो हो सकता है कि आपका 50% ऑफ एसएल जो है वो हिट हो जाए। काफ़ी लोग कहते हैं कि सर आप इसका एडजस्टमेंट क्यों नहीं लेके आते। मैं एडजस्टमेंट लेकर आ जाऊँ, लेकिन दिक्कत क्या है ना कि उसमें क्या होती है, जब भी कोई आप स्ट्रैटेजी में एडजस्टमेंट करते हो तो वो आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट कर पड़ता है। आपकी जो प्रॉफिट होती है वो कम हो जाती है। और इस स्ट्रैटेजी में स्टॉप लॉस और टारगेट का ही कंसेप्ट लेकर चलाऊँ, क्योंकि वर्किंग प्रोफेशनल के लिए भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। आपने एक बार स्ट्रैटेजी बनाई और दिन में आपने 1-2 बार देख लिया अपने टारगेट स्टॉप लॉस सेट करके, और आपको एंड में अच्छी प्रॉफिट मिल जाती है। ठीक है, तो एक दिन से आगे हम बढ़ते हैं और यहाँ पर जो हमारी प्रॉफिट है वो 10,000 क्रॉस कर चुकी है, 3.9% ऑफ द कैपिटल। सबसे खास बात क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे थोड़ी हाई रिस्क स्ट्रैटेजी तो हो जाती है। अगर मान लीजिए कल को आप स्ट्रैटेजी बनाते हो, 5% डाउन चली जाती है मार्केट, जो कि लाजमी है कि कुछ भी हो सकता है, जा सकती है, तो वहाँ पे आपके लॉसेस हो सकता है, स्टॉप लॉस जंप हो जाए। जो आपने 6000 का स्टॉप लॉस रखा हो सकता है वो 8000 पे क्लोज हो, 10,000 पे क्लोज हो, तो वहाँ पे वो आपके पास एबिलिटी, कैपेसिटी होनी चाहिए उस रिस्क को कंज्यूम करने का, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर आप मुझे अगर गाली दोगे कि सर आपने कैसी स्ट्रैटेजी, हेज बिना हेज वाली स्ट्रैटेजी थी, मैं तो ये हो गया, तो ऐसा नहीं करते हैं। सबके एक रूल बनाए हुए हैं, रिस्क मैनेजमेंट है, फंड्स को कैसे मैनेज करना होता है, ये साइकोलॉजी आपकी कैसे काम करती है। तो जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आ रहे हो तो ये सारी चीज़ों को लेकर आते हो और एक वीडियो में कोई भी सिखा नहीं सकता है। तो ये स्ट्रैटेजी पार्ट का वीडियो तो मैं सिर्फ स्ट्रैटेजी डिस्कस करूँगा। ठीक है, अभी आप देखो 10,000 की प्रॉफिट हो चुकी है। एक दिन से हम और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे क्या है कि 6,700 तुरंत हमारी 10,000 से 6,700 पे आ चुकी है प्रॉफिट। अगर आपको 20% ट्रेलिंग रूट रहता तो आप निकलते कि नहीं। यहाँ पे देखो जैसे क्रॉस करेंगे हम यहाँ से एग्जिट करना होगा। ठीक है, एक दिन से हम और आगे बढ़ते हैं और लेट से नवंबर 22 हो चुका है, अगेन हमारी प्रॉफिट 9400 हो चुकी है। एक दिन से और आगे बढ़ते हैं, 11,000 की प्रॉफिट चल रही है। एक दिन से हम और आगे बढ़ते हैं, मेरा काम है आपको एंड तक दिखाना। ठीक है, वो मैं अब कर रहा हूँ। यहाँ पे 11,000 की प्रॉफिट चल रही है। एक दिन से हम और आगे बढ़ते हैं और 12,000 की प्रॉफिट यहाँ पे हो चुकी है और हम यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे, क्योंकि जो हमारा मैक्स प्रॉफिट है 12,330 का है, 142 हो रहा है, 4.7% ऑफ योर कैपिटल। आपने 3 लाख रखा था तो आप उसको 4% मान सकते हो। तो यही मैंने शुरू में देखा था, नवंबर मंथ में ये स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छी परफॉर्म करी थी। अब लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या आती है ना, क्यों कोई मंथ में जैसे आप सोच रहे हो इस स्ट्रैटेजी को करने को, आपने 2 मंथ करे, दोनों मंथ आपके लॉसेस आ गए, तब आप उस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय नहीं करोगे, छोड़ दोगे। लेकिन किसी भी स्ट्रैटेजी पे हो ना तो कम से कम 1 क्वार्टर तो उसे दीजिए परफॉर्म करने के लिए। हो सकता है उसमें भी लॉस हो सकते हैं,
तो जब आप पूरे लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखते हो, 12 महीने का रिटर्न देखते हो, तो वो जेन्यून रिटर्न होता है। 1 महीने का मैं दिखा दूँ 4%, इसका तो ये नहीं होता कि आपको एवरी मंथ 4% मिलेगी, तो 48% रिटर्न हो जाएगा। ऐसा आपको समझ सकते हो ना। तो आप जब ऑप्शन में आ रहे हो तो आपको 15% से ज़्यादा रिटर्न अगर मिल रहा है तो आप सक्सेसफुल हो, ठीक है। तो ये थी पूरी कंप्लीट स्ट्रैटेजी। और कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो चैनल को, इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये चैनल धीरे धीरे डेड हो रहा है। मतलब इसमें अब व्यूज़ नहीं आते हैं, ना ही यूट्यूब इस मेरे कंटेंट को सजेस्ट करता है। तो प्लीज़ आप लोग इसे थोड़ा सपोर्ट कीजिए, अदरवाइज ये चैनल डेड कर जाएगा एंड मैं वीडियोज़ नहीं बना पाऊँगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।